अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे। तो रियल नंबर्स करने से पहले हम लोग करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल जो नंबर्स हैं वो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे, लेकिन अभी हम इनकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म में अगर ये हमारे पास आ जाएं, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सबसे पहले हमारे पास है रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं, हमने ये पहले भी की हुई है। द नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q are belongs to z and q is not is equal to 0 are called rational numbers। ऐसे नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और p और q हमारा बिलोंग करता है z वाले सेट से, इंटीजर से, और q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास कौन से हैं? रैशनल नंबर्स। इनकी एग्जाम्पल हमारे पास है 2/3, ये हमारे पास p by q की फॉर्म में आ गया। 2 या 6, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आप कहेंगे 2 और 6 तो p by q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये p by q की फॉर्म में आ सकते हैं। आप इसके नीचे 1 लगा दें तो ये हमारे पास p by q की फॉर्म में आ जाएंगे। 6 है, आप इसके नीचे 1 लगा दें तो ये हमारे पास p by q की फॉर्म में आ गए, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपने ये डेफिनेशन अभी याद रखनी कि ऐसा नंबर ऐसा जिसका डेसिमल जो है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है हमारे पास, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर जो कि p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये तो वो वाली डेफिनेशन है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन is non-terminating or non-recurring is called irrational number। पहले हमारे पास जो रैशनल है उसमें था कि वो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो हम उसको रैशनल कहते हैं, और इरेशनल में है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो तो हम उसको क्या कहते हैं? इरेशनल। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या होती है। इसकी डेफिनेशन करते हैं, the decimal fraction in which the number of digits after decimal point are finite, then it is called terminating decimal fraction। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट आए तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये देखें, अगर हमारे पास 0.25 आ जाए तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट ये है हमारा, इसके बाद ये 2 और 5 ये फाइनाइट नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। इसी तरह 3.125 ये भी हमारे पास क्या आ गए हैं? पॉइंट के बाद फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। सेम इसी तरह है हमारे पास 0.0625, आप ये देखें कि ये भी पॉइंट के बाद हमारे पास नॉर्मल डेसिमल, ये फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप देखिए, पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग थी तो हमने जो डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शन थी उसको फाइनाइट कर दिया था, वो कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद एंड हो रही थी।
ठीक है। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब है कि वो एंड नहीं होगी। नॉन का मतलब नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग कि वो टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट देन इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है हमारी, उसका जो नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो इनफाइनाइट आएंगे, हम उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, अब आप देखें कि ये हमारे पास 1.28571428 ये कंटिन्यूसली आगे चलता ही जा रहा है, एंड नहीं हो रहा, ठीक है। और इसी तरह सेम 3.141715 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ना ख़त्म होने वाली डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एंड नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट था हमारे पास, वो था रिकरिंग। तो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग, देन इट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद अगर हमारे डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, हमारे पास ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है, इसके जो पॉइंट है इसके बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमारे पास स्टार्ट हो जाए, अभी हमारे पास सेट की फॉर्म में, यानी कि 1 3 का सेट है, पेयर है, और ये पेयर की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, इसको भी हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे नहीं होगा कि अगर ये हमारे पास सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो तो हम उसको कहेंगे, हमारे पास 2 की फॉर्म में भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 3 की फॉर्म में भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास आता है 176 एंड 176 एंड सो ऑन, देखें अब ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, वो 0.176 176, ये पेयर, यानी कि ये हमारे पास सेट की फॉर्म में रिपीटिशन हो रही है, लेकिन रिपीटिशन हो रही है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, हम इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग, ठीक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है वो हमारे पास होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी रैशनल है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो हमारे पास, ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, तो वो हमारे पास क्या है, इरेशनल। ये देखिए आप, हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है ऊपर वाली, इसमें ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। लेकिन जो ये वाले हैं ये है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये चूँकि रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे रैशनल में, ठीक है। ये भी हमारे पास रैशनल है, ये भी रैशनल, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी क्या है, रैशनल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।